एंटालिया में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग के लिए कराया जाएगा धन मुहैया। युवा मामलों और खेल मंत्रालय यानी कि MYAS के मिशन ओलंपिक सेल यानी कि MOC ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की गिलोरिया स्पोर्ट्स एरेना तुर्की में 61 दिन के प्रशिक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीरज, जिन्होंने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स फंडिंग के तहत पिछले साल भी गिलोरिया स्पोर्ट्स एरेना में प्रशिक्षण लिया था, वह 1 अप्रैल को तुर्की जाएंगे और 31 मई तक वहीं रहेंगे। टॉप्स फंडिंग में नीरज, उनके कोच क्लाउस बर्टोनेट्स, उनके फिजियोथेरेपिस्ट का हवाई किराया, बोर्डिंग, लॉजिंग, चिकित्सा बीमा और स्थानीय परिवहन लागत शामिल है। इसके अलावा MOC द्वारा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई, जिसमें कि गोल्फ सेट उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, बादिर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दीक्षा डागर के लिए एक व्यक्तिगत कोच, फिटनेस और पोषण प्रशिक्षक की भर्ती और बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु रजावत के लिए स्विस ओपन स्पेन मास्टर्स और ऑरेलियंस मास्टर्स में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता व शटलर शंकर मुथुसामी के लिए ऑरलैंड पोलिश ओपन और स्लोवेनिया यूनेक्स ओपन में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने डबल ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु के अपने कोच विधि चौधरी और फिटनेस ट्रेनर श्रीकांत मदापल्ली को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, स्विस ओपन और स्पेन मास्टर्स में उनके साथ जाने के लिए आर्थिक रूप से सहायता करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। वित्तीय सहायता से उनके वीजा, विमान किराया, यात्रावास, बोर्डिंग और भोजन की लागत सहित अन्य खर्चों को कवर किया जाएगा और उन्हें अन्य खर्चों के लिए दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा MOC ने भारतीय निशानेबाज और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता अनीश भानवाला के जर्मनी में विदेशी कोच राल्फ शमान के तहत प्रशिक्षण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वह कुल 28 दिनों तक सूहल में प्रशिक्षण लेंगे और मार्च के अंतिम सप्ताह में जर्मनी के लिए उड़ान भरेंगे। टॉप्स वित्तीय सहायता में अनीश के कोच, प्रशिक्षण के अलावा हवाई किराया, वीजा, यात्रा, आवास, बोर्डिंग और भोजन की लागत भी शामिल होगी।